संपूर्ण मित्रों एवं स्वजनों को नमस्कार। आज माघे संक्रांति नेपाली लोगों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पर्व है। यह पर्व हर वर्ष माघ 1 गते को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। माघे संक्रांति से सूर्य के उत्तरायण होने की मान्यता है, जिसके कारण दिन लंबे होने लगते हैं और सर्दी धीरे धीरे कम होने लगती है। माघे संक्रांति केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, स्वास्थ्य और जीवन शैली से गहराई से जुड़ा हुआ पर्व है। सर्दियों के मौसम में मानव शरीर कमज़ोर हो जाता है, इसलिए इस पर्व पर विशेष प्रकार के पौष्टिक भोजन करने की परंपरा रही है। हमारे पूर्वजों ने वैज्ञानिक सोच के साथ इस पर्व को स्वास्थ्य से जोड़कर मनाने की परंपरा बनाई है। इस दिन विशेष रूप से तिल के लड्डू, चाकू, तरुल, अरबी, शकरकंद, घी और खिचड़ी खाए जाते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ शरीर को गर्म रखने, शक्ति देने और हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक माने जाते हैं। तिल और चाकू जैसे खाद्य पदार्थ शरीर के अंदर की ठंडक को दूर कर ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए माघे संक्रांति में इनका विशेष महत्व होता है। माघे संक्रांति को नई शुरुआत का पर्व भी माना जाता है। इस दिन से पुरानी बुरी आदतों को छोड़ने, नई सोच अपनाने और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की मान्यता है। कई स्थानों पर इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत भी की जाती है। आपसी झगड़े, द्वेष और मनमुटाव को भुलाकर संबंधों को सुधारने का दिन भी माघे संक्रांति को माना जाता है। नेपाल के विभिन्न समुदाय माघे संक्रांति को अपने अपने तरीकों से मनाते हैं। थारू समुदाय में माघी को नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घर के मुखिया का परिवर्तन, नए नियमों की घोषणा और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। नेवार समुदाय में इस दिन नदी या कुंड में स्नान कर दान पुण्य किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में चेली बेटियों को मायके बुलाकर स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है और परिवार के साथ हर्षोल्लास से पर्व मनाया जाता है। धार्मिक दृष्टि से माघे संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन नदी में स्नान करने से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होने की मान्यता है। साथ ही गरीब, असहाय और ब्राह्मणों को दान देने से जीवन में सुख शांति आने का विश्वास किया जाता है। इसलिए इस दिन बड़ी संख्या में लोग दान, पुण्य और पूजा अर्चना में भाग लेते हैं। सामाजिक रूप से माघे संक्रांति परिवार और समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। सभी लोग एक स्थान पर एकत्र होकर भोजन करते हैं, बातचीत करते हैं और आनंद मनाते हैं, जिससे आपसी संबंध और भी मजबूत बनते हैं। आधुनिक जीवन शैली में लोग भले ही व्यस्त हों, लेकिन ऐसे पर्व हमें हमारी संस्कृति और परिवार के महत्व का स्मरण कराते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि माघे संक्रांति केवल खाने पीने का पर्व नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य का ध्यान रखने, संस्कारों को संजोने और संबंधों को मजबूत बनाने का पर्व है। आइए इस माघे संक्रांति पर हम सभी बुरी सोच और आदतों को त्याग कर अच्छे कार्यों की शुरुआत करें और परिवार व समाज के और भी निकट आएं। सभी को माघे संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।